चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रक्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 एक संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी आपके दिया हुआ एक उपप्लेत ऊतक। ऑप्शन नंबर सी है वो दिया है ए व बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी क्या आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एक संयोजी ऊतक। क्या रहेगा दोस्तों? संयोजी ऊतक। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? एक नंबर ऑप्शन है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक होता है, खड़े होने में सहायक होता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है आप लगभग सारे स्टूडेंट को बता देंगे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो दोस्तों। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग मिलियन रक्त होता है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें कितना ब्लड होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 5 से 5.5। ये इतना ब्लड पाया जाता है। ये क्वेश्चन है एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों अपना, मानव रुधिर यानी ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ह्यूमन ब्लड है उसका पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के खून का पीएच होता है। मनुष्य के खून का पीएच क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी कम क्षारीय। क्या है? कम क्षारीय। 7.4 होता है जो कम क्षारीय होता है। ये एसएससी सीजीएल 2017 पेपर में आया था दोस्तों। इसके अलावा एलडीसी जो एग्जाम 2018 था उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त यदि अम्लीय निम्न पीएच हो जाए तो क्या होगा? एक नंबर ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, आरबीसी गणना बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है दोस्तों, आरबीसी गणना कम हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की वहन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, प्राकृतिक क्लोराइड कौन सा है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड और यूरिया। इनमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या है? कोलाइडी है। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो रहेगा रक्त। रक्त क्या है? प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त होता है हमें रक्त, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कोलाइड के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? अगर हमारे ब्लड में से कणिकाएं हैं वो बाहर निकाल दी जाए तो पीछे जो तरल भाग रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्तक तरल, प्लाज्मा, सीरम या लसिका। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है वो हमारे शरीर का क्या होता है? एक लिक्विड पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? कोशिकीय अंश है उसमें कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो 50 से 55%। अगर 55% दिया है तो वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% है। रक्त के आयतन का कितना है? लगभग 55% है। नंबर ऑप्शन 1 है परद्रव्य जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है संगठित संरचनाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों रक्त समूह है। और अगला आपका ऑप्शन रहेगा रक्त स्कंदन। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों है परद्रव्य। परद्रव्य यानी प्लाज्मा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में आया था। इसके अलावा जो पिछली भर्ती थी उसमें एलडीसी है, एलडीसी में भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की जो प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता पाई जाती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा डी नंबर ऑप्शन। ये क्या है? 90 से 52। 90 से 52। ठीक है, और 10 नंबर क्वेश्चन था उसका आपका करेक्ट आंसर था प्लाज्मा। क्या था? प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? आपको इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें बताना है कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन। 4 ऑप्शन दिया है। तो जो आपका जो एकदम करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हीमोग्लोबिन। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस जूलॉजी 2017 में भी आया हुआ है। इसके अलावा एलडीसी में आने की संभावना भी इसकी बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? आपको इनमें बताना है कि कौन सा है जो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा ऑप्शन है फाइब्रिनोजेन और चौथा ऑप्शन है ग्लोब्यूलिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो फिर से क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 हीमोग्लोबिन। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? हीमोग्लोबिन, जिसे HB से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे ब्लड है उसमें आरबीसी में पाया जाता है और ये ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है उसमें Fe+2 आयन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन है उसका जो कलर होता है, सिंगल अगर अणु है उसमें कलर उसका बैंगनी कलर होगा और अगर ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसका कलर रेड होगा। इसी वजह से हमारे खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है तो किस में रिप्रेजेंट करते हैं? रक्त का ग्लूकोज स्तर है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में करते हैं। किस में करते हैं? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। किस में करते हैं? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर ग्राम
100 ml में होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। 100 ml रुधिर होता है। ऑप्शन नंबर 1 30 से 50 ग्राम, 50 से 70 ग्राम, 80 से 100 ग्राम, 120 से 140 ग्राम। आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 80 से 100 ग्राम। ये एसएससी सीजीएल 2011 का एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका जो सामान्य स्तर होता है वो कितना होता है आपको बताना है। तो कोलेस्ट्रॉल है, उसका सामान्य स्तर कितना होता है? 180 से 200 ग्राम। कितना होता है? 180 से 200 ग्राम मिलीग्राम होता है, mg होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या होती है। क्या है? वयस्क पुरुष है, उसमें आरबीसी की संख्या होती है 5.5 मिलियन, 5.4 मिलियन, 4.5 मिलियन या 4.0 मिलियन। आपका जो राइट एंड करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी 5.4 मिलियन। कितनी? 5.4 मिलियन। तो वयस्क पुरुष है, उसमें आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होगी? 5.4 मिलियन होगी। इससे अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? रक्त की जो उत्पत्ति है वो कहाँ होती है? फेफड़ों में, अग्राशय में, जिगर में और अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में। आपको बतानी है कि ब्लड है उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 और एलडीसी एग्जाम है 2018 उसमें भी आया हुआ है। इससे पहले जो भर्ती थी एसएससी की और एलडीसी की, इसके अलावा सीईटी एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर कौन सा अंग जिम्मेवार है? जो आरबीसी है उसके जो निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेवार होगा दोस्तों? ये होगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोन मेरो। क्या कहते हैं? बोन मेरो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रुधिर कणिका आरबीसी खालिस्तान में बनती है। नीली अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, श्वेत अस्थि मज्जा और काला अस्थि मज्जा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा मतलब क्या होता है कि आरबीसी है उसमें लाल अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना समय होता है? आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 100 से 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी है 100 से 120 दिन होता है वो आरबीसी का जीवन काल होता है। लगभग 120 दिन के बाद आरबीसी है उसका जो पुनर्निर्माण हो जाता है, आरबीसी का जीवन है वो इतने टाइम का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? यानी कि जो आरबीसी है उसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो पलिया है, इसे आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो कहते हैं। यहाँ जाकर आखिरकार आरबीसी है वो नष्ट हो जाती है। इसके अलावा पलिया को आरबीसी का स्टोर रूम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टोर रूम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पुरानी और नष्ट में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? पलिया में। इसके अलावा निम्न में से कौन सा मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वहन करता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। इसमें आपने क्या किया था? पलिया किया था। क्या किया था? पलिया। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा तंत्रिकाएं। आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी है उनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन अणु है, उसमें जो ऑक्सीजन है उसके 4 अणु हो गए और वो परिवहन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, आकार छोटा हो जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, की संख्या घट जाती है। ये मैंने जो ब्लड का टॉपिक करवाया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब पहाड़ी वाले क्षेत्र में व्यक्ति अगर चला जाता है तो उसमें आरबीसी में क्या चेंजेस आता है। तो आपका करेक्ट आंसर है आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का आकार बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि रक्त दाब में कमी आ जाती है। जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो जो एयर प्रेशर है उसमें क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? आरबीसी उसकी संख्या बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है ये भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आरबीसी की जो संख्या है वो बढ़ जाती है तो उसमें क्या स्थिति बन जाती है ये आपको बताना है। एनीमिया हो जाता है, हेमोफीलिया हो जाता है, पॉलीसाइथेमिया हो जाता है और ल्यूकेमिया हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो है पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, और एनीमिया कब होता है? जब आरबीसी की संख्या में क्या होती है? कमी आती है। जब आरबीसी की संख्या में कमी आती है तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो इसलिए आरबीसी की संख्या है उनका जो लेवल है अपने शरीर में जो भी चीज़ें उनका जो लेवल है वो एक पर्टिकुलर अगर है तो वही आपके लिए अच्छा रहेगा। उसकी संख्या में कमी और वृद्धि दोनों चीज़ें आपके शरीर के लिए घातक हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, खालिस्तान एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। कौन सी है? एनीमिया रोग है। ये मैंने आपको बताया था। एनीमिया जब होता है ना, जब क्या होता है आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है उससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ये एसएससी सीएचएसएल है 2016 है उसमें आया था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है। अपर्याप्त जो आपूर्ति उसे क्या कहते हैं? इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा ये दोस्तों एलडीसी एग्जाम में भी आया था। इसके अलावा
जो रीट का एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। रीट का जो पिछला एग्जाम था, जो साइंस के स्टूडेंट थे उनसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह, जिसे कब्रिस्तान कहा जाता है, कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लिया, तिलिया, स्प्लीन। ये देखिए 3 नाम है इसके। प्लिया